ऋतु की इस वक्त की रिपोर्ट आप देख रहे हैं और ऋतु और विवेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतु, आपकी रिपोर्ट हमने देखी है। ये कहूँ कि बसंत पंचमी के लिए अभी खास इंतजाम किए जा रहे हैं और बहुत पैनी नजर रखी जा रही है। वहाँ पर डीजीपी पहुंचे हैं, आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं और खुद जायजा लिया उन्होंने। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से आपने कहा, और यहाँ पर अब हालात जो है वो बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं और जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी सुविधा के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो इसको लेकर कि अब पुलिस प्रशासन जो है और ज्यादा चौकस हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहाँ पर खुद पहुंचे थे, मैं उसी जगह पर मौजूद थी और वहां पर वो मौका मुआयना करते हुए नजर आए। हर एक जो सिचुएशन है, क्या क्या हो सकता है, जो व्यवस्था यहाँ पर कम पड़ रहे हैं, उन सभी को और ज्यादा दुरुस्त करने को लेकर के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, बातचीत की। आला अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। उस पॉइंट पर भी वो पहुंचे जहां से वो पूरे क्षेत्र को, यानी कि संगम और उससे आसपास लगते हुए इलाकों तक पहुंचे। और आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, एक और तस्वीर, ये तस्वीर उस विहंगमता को दर्शाता है, भव्यता को दिखाता है। महाकुंभ किस तरीके से दिव्य और भव्य है। यहाँ पर लोग लगातार हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर बेताब है, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? एमपी भोपाल से। भोपाल से आए हैं आप? यहाँ पर मौनी स्नान करने आए थे? हाँ जी। कैसी लग रही है व्यवस्था आपको? व्यवस्था तो थोड़ी कमजोर है, बहुत बढ़िया लग रहा है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ थे, वैसे शेर है वो, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं दे सकता जैसा मोदी और योगी। कर्नाटक बहुत बढ़िया करे। अच्छा, क्या मोदी और योगी बहुत बड़ा काम, सब किसका तकलीफ नहीं हमारे कर्नाटक में। व्यवस्थाएं आपको अच्छी लग रही हैं? हम स्पेशली यूरोप से आए हैं। यूरोप से आए हैं? कुंभ मेले के How is the treatment here? Everything is very fantastic and Yogi and Modi is very good. They are doing very beautiful arrangement. Security arrangements, you're finding it very nice. Very nice. The police, security, everyone is good. They are. हमारे पास और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान, अलवर से। हाँ? अलवर राजस्थान में। राजस्थान से आए हैं? हाँ। स्नान हुआ है आपका? हाँ, हुआ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था ही, अच्छी व्यवस्था। संभावना से। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? बरेली यूपी से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? विपक्षी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं तो है। मध्य प्रदेश की बात कर लें, उड़ीसा, कर्नाटक, हर जगह से आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ऋतु हमारे साथ लगातार बनी है, विवेक भी हमारे साथ। विवेक, डीजीपी आए, मुख्य सचिव आए, अलग अलग जो पूरा दौरा है कुंभ मेला क्षेत्र का वो किया, किस तरीके के निर्देश दिए गए? बिल्कुल, निर्देश तो जब हम गर्भ क्षेत्र की बात करें, जहां पर ये मेला लगा है, जहां से शुरुआत होती है, लेकिन हम आपको बताएं कि टिकर जो मोड़ है, जहां पर भी एक दूसरी घटना हुई थी कल दिल्ली में, उसे भी संभाला गया और वहां से जो डीजीपी है मुख्य सचिव के साथ पैदल आते हैं। उसके बाद एक गाड़ी जो है अंदर की तरफ लगी होती है और यहाँ मंथन जो मार्ग बना हुआ है, द्वार है, वहां से बढ़ते हैं और जो डमरू द्वार होते हुए उनकी गाड़ी आगे जाती है और फिर उन मामलों को समझते हैं। यहाँ कई लोग हैं जिनसे हमारी सुबह से ही बातचीत हो रही है और उन्होंने कहा कि कहीं कोई व्यवस्थाओं में लोच नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम स्नान कर रहे हैं और सभी लोग के जुबान पर योगी और मोदी का नाम है। कहां से आए हैं? सहारनपुर से। कैसा लगा स्नान? अच्छा लगा। अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी है। पूछना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो लोग हैं उन्हें संयमित रहना ज्यादा जरूरी है। तो वहां जहां आपने घाट पर देखा, वहां पर लोग कितने संयमित? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा स्नान कर रहे हैं। कहां से आए हैं भैया? पंजाब से हैं। बिल्कुल विवेक, आप वहां पे बात कर रहे हैं, ऋतु भी वहां पर बातचीत कर रही हैं, लेकिन इस बीच बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो साफ तौर पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि जहां है वहीं स्नान आप कर लीजिए और इस तरह से जो हालात हैं ये ना बने। उनसे खास बातचीत की है रिपब्लिक भारत की हमारी सहयोगी। परमार्थ निकेतन में भव्य रूप में, दिव्य रूप में, नव्य रूप में श्री हनुमान जी का भव्य दिव्य विग्रह है, उसमें उनकी हमने पूजा की। हमारे साथ परम पूज्य श्री मुनि जी हैं, बगल में महामंडलेश आचार्य परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री विश्वकानंद जी महाराज जी भी विराजमान भय। उनकी कृपा भई, उनके दर्शन भय और पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में परम पूज्य राजस्थान से आए हुए पूज्य श्री अनंत आचार्य पूज्य श्री अभयदास जी महाराज जी भी विराजमान हैं और पूज्या माँ साध्वी भगवती भी, पूज्य माँ भी साथ में हैं। सभी संतों ने मिलकर भव्य दिव्य श्री विराट रूप में हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की है और महाकुंभ अद्भुत प्रारूप के साथ में चल रहा है। निश्चित रूप से एक मौनी अमावस्या को हृदय विदारक घटना हुई है जिससे सबके मन को बहुत ज़्यादा दुख उत्पन्न हुआ। हम तो पूरी रात नहीं सो पाए,
पूर्ववत चूंकि हमने अपने वीडियो के माध्यम से घोषणा की थी, निवेदन किया था पूर्ववत ही हाथ जोड़कर कि जो जहाँ हैं वहीं से स्नान करें और संगम के चक्कर में ना पड़ें, जहाँ हैं वहीं से संयम का संगम स्नान करें। और यहाँ भीड़ बहुत हो गई है, समुदाय जहाँ बहुत ज़्यादा आ गया है, चारों तरफ केवल जो है दर्शनार्थी और सभी पुण्यात्माएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो फिर भी समय परिस्थिति ऐसी थी और इस कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ ऐसी स्थितियों के कारण जो शरीर शांत हुए, निश्चित रूप से वो सब संतों के लिए और हम हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए एक क्षोभ का विषय है। महाराज जी, सिचुएशन को बहुत तेजी से कंट्रोल भी किया गया, लेकिन अब इस पर वही राजनीति शुरू हो गई। जो लोग सवाल उठाते थे, जो लोग चुपके से डुबकी लगा के गए, अब वो खुल के सवाल भी कर रहे हैं। हम अब राजनेता अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, हम तो साधु परंपरा के हैं। पर देखो, 100 पर और शिव पर, दोनों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 100 और शिव राजनीति का विषय नहीं है, 100 दुख का विषय है और शिव प्रसन्नता का विषय है। तो जिन्होंने भी ये कर रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे। अभी आज ही यहाँ के जो डीजीपी हैं, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं और प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनके द्वारा संकेत आया, सबने चर्चा की, तो विशेष रूप से वो लोग पहुँचे, दोनों यहाँ के डीजीपी साहब भी पहुँचे, व्यवस्था को संभाल लिया गया और अच्छे तरीके से संभाल लिया गया। प्रशासन अलर्ट हुआ, पर चूंकि एक हादसा तो हो गया है। महाराज जी, पूरे मामले को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी लखनऊ में शुरू हो चुकी है। देखिए, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अच्छा कदम भी है कि सत्य सामने आवे कि आखिर हुआ क्यों ऐसे, क्योंकि विरोधी ताकतें भी बहुत लगी हैं और हम तो प्रारंभ से ही बोल रहे हैं कि विरोधी ताकतें बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके माध्यम से, रिपब्लिक भारत के माध्यम से हम एक प्रार्थना जरूर करेंगे, आने वाले पर्वों में जो भी आवे, अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। हम लोगों के द्वारा ऐसा कोई कृत्य ना होवे कि सनातन के ऊपर कोई जो है मजाक बनावे या उल्टा सीधा कमेंट्स करे या फिर गंदी बातें बोलें। निश्चित रूप से ये बहुत हृदय को दुखित करता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है सावधानी बरतने की, ताकि कोई भी हमारे धर्म का मजाक ना बनाए। और वहीं बात करते हैं कांग्रेस के रेप में आरोपी सांसद राकेश राठौर, जिनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रेप का आरोप जो है वो कांग्रेस सांसद पर था, जिसके बाद लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी अब पुलिस की तरफ से की गई है। दरअसल रेप के आरोप लगे थे और इससे पहले अंतिम जमानत के लिए जो अर्जी दाखिल की गई थी उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इसके बाद जो गिरफ्तारी है वो राकेश राठौर की हुई और अब कोर्ट के सामने उनकी पेशी भी हुई है। कुछ दिन पहले सांसद राकेश राठौर पर केस दर्ज किया गया था रेप के मामले को लेकर, जिसमें आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को अब गिरफ्तार उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से किया गया। गिरफ्तारी सांसद के घर से हुई है। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे थे कांग्रेस सांसद। पुलिस ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से राकेश राठौर को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर कांग्रेस सांसद को ले गई पुलिस। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस और बीच में घिरे के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर। देख लीजिए, तस्वीरें ठीक उसी समय की हैं जब कांग्रेस सांसद राकेश राठौर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही गिरफ्तार कर लिया। सांसद राकेश राठौर के घर का जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि पुलिस दल बल के साथ पहुंची और फिर सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर बाहर लाई और पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उन्हें अपने साथ ले गई। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी यौन शोषण के आरोप में हुई। 17 जनवरी को एक महिला ने सीतापुर सांसद पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि सांसद राकेश राठौर शादी का झांसा देकर पिछले 4 साल से उसका यौन शोषण कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से सांसद राकेश राठौर का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें राकेश राठौर पीड़ित महिला से बातचीत करते हुए सुनाई दिए थे। बता दें कि यौन शोषण का आरोप लगने के बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिसके बाद पुलिस ने आज बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर की सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।